हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, बहुत बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों के मन में चलता है कि भाई ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर को ज्वाइन करना चाहिए। बच्चों, कानपुर में कोचिंगें बहुत सारी हैं, ये आपको पता अच्छे से। एंड बच्चों, बात यहाँ पे आती है कि भाई हमारा सिलेक्शन कहाँ से होगा, हमारे लिए कौन सी कोचिंग सही रहेगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों, आज मैं आपको ऐसे 5 कारण बताने वाला हूँ जिनकी वजह से आपको आरएस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो को आपको शुरू बात से लेके एंडिंग तक पूरा देखना है, जिससे कि पूरी डिटेल आपको क्या मिल जाए। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का कंप्लीट सेशन। तो जो सबसे पहले बात आती है, भाई ऐसा क्या है आरएस इंस्टीट्यूट में जिसकी वजह से हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, रिजल्ट्स। बच्चों, आरएस इंस्टीट्यूट के जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी शानदार रहे हैं। अगर मैं अभी आपसे बात करूं 2026 की, बच्चों 2026 में जो जेई मेन का पेपर हुआ था जनवरी में एंड अप्रैल में, बच्चों की यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी रैंक गई हुई हैं। बच्चों की रैली वगैरह निकली थी और अभी अप्रैल में एक फंक्शन भी हुआ था। तो बच्चों, रिजल्ट्स क्या है, बोल रहा है कि भाई आरएस इंस्टीट्यूट बेस्ट है। बच्चों, एक बच्चे को क्या चाहिए एक बच्चे को इंस्टीट्यूट से चाहिए कि उसका सिलेक्शन हो जाए। और बच्चों के जो मार्क्स यहाँ पर आए हैं, तो बच्चों बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एनआईटी कॉलेज बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हैं, परसेंटाइल अच्छा आया है। अगर बच्चों मैं आपसे बात करूँ शुभम अग्रवाल की, तो बच्चों शुभम अग्रवाल का 99.98 के समथिंग परसेंटाइल है। तो बच्चों, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं, डेफिनेटली उनका जो रिजल्ट है वो भी उसी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा आ रहा है। तो बच्चों, अगर आपको अपना रिजल्ट अच्छा करना है तो डेफिनेटली आप क्या है आरएस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं अगले पॉइंट की, तो बच्चों दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कंबाइंड कोचिंग। बच्चों देखिए, होता क्या है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल कोचिंग की तरफ जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट होता है। लेकिन कंबाइंड कोचिंग में क्या है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। बच्चों, यहाँ पे जो बच्चों आपकी क्लासेस का टाइमिंग रहती है, बच्चों जो आपकी क्लासेस की टाइमिंग होती है वो स्कूल की तरह होती है। जैसे बच्चों हम लोग स्कूल जाते थे ना, सुबह अपना 7 सवा 7 पे निकलना घर से और अपना 7:30 पौने 8 तक स्कूल पहुंच जाना। तो बच्चों इनकी भी टाइमिंग कुछ इस तरीके से है कि सुबह 8 बजे क्लास होती है और ये क्लास आपकी 2 बजे तक चलती है। और बच्चों दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, बच्चों यहाँ पे देखिए, ये बच्चों क्लासेस क्या है डेली होती है, मींस डेली आपको पढ़ना है। अब बच्चों स्कूल में क्या है, संडे को हमें छुट्टी मिलती थी, तो इस तरीके से यहाँ पे भी छुट्टी मिलती है। बस यहाँ पे एक चीज़ अलग ये है कि भाई आपको संडे को जो है टेस्ट देना पड़ता है। संडे को बच्चों यहाँ क्या होता है, टेस्ट होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो एक एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी बेटर बनाया गया है। कहीं ना कहीं बच्चों कंबाइंड कोचिंग का बेनिफिट ये है कि 8 से 2 के बीच में जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एंड जो बच्चे बायोलॉजी में हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो उनके इसी तरीके से होते हैं। इनकी इस समय प्रेजेंट टाइम पर 3 बिल्डिंगें हैं जहाँ ये अपनी कोचिंग रन करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पास बहुत सारे हॉल्स हैं और एक ही समय में इनके कई बैचेस क्या चलते हैं। तो जो बच्चे जेई नीट के रिगार्डिंग सोच रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि जो आपकी टाइमिंग है, जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी टाइमिंग 8 से 2 की होती है, और जो बच्चे अभी 11th-12th में हैं उनकी जो टाइमिंग है, जो अपना जेई नीट की तैयारी करते हैं, उनकी टाइमिंग 4 to 8 होती है। 4 से 8 की टाइमिंग होती है शाम के समय। तो बच्चों जिस तरीके से बच्चों हम लोग अपना स्कूलिंग करते थे लाइक ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए, उसी तरीके से सेम पैटर्न रखा गया है। और बच्चों कहीं ना कहीं जो रेगुलरिटी होती है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं आज से लगभग 7-8 साल पहले की,
तो बच्चों कानपुर में क्या होता था, कंबाइंड कोचिंग नहीं चलती थी, उस समय चलती थी आपकी इंडिविजुअल कोचिंग। उस समय उसका बहुत क्रेज था, लेकिन बच्चों इंडिविजुअल कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते थे उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, बिकॉज क्लासेस ऑल्टरनेट होती थी उस समय। लेकिन आज क्या है बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं कानपुर की, तो जो कानपुर का रिजल्ट भी बहुत अच्छा सुधर गया है, कानपुर में बहुत अच्छे बच्चों के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, और बच्चों आरएस इंस्टीट्यूट ने कानपुर को बहुत आगे बढ़ाया है। कहीं ना कहीं बच्चों की तैयारी को लेकर आरएस इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा कर रहा है। और बच्चों आरएस इंस्टीट्यूट पहली और सबसे अच्छी कोचिंग है जो कंबाइंड लेवल पे काम कर रही है और बच्चों को रिजल्ट्स भी दे रही है। बच्चों देखिए, कोचिंगें तो बहुत सारी हैं जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, लेकिन रिजल्ट गिवन कोचिंग कितनी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों आरएस इंस्टीट्यूट ने अभी कानपुर सिटी टॉपर दिया है, जेई में भी दिया है और नीट में भी दिया है, एंड बोर्ड एग्जाम में भी दिया है। तो कहीं ना कहीं बच्चों अगर आप लोग प्लान करते हैं फॉर रिगार्डिंग जेई नीट विद क्लास 9, 10th, 11th, 12th और 12th पास, डेफिनेटली आप क्या है इंस्टीट्यूट की तरफ क्या है एक बार विजिट कर सकते हैं। अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, थर्ड पॉइंट, वो है बच्चों आपका लाइब्रेरी का सेक्शन। बच्चों देखिए लाइब्रेरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखो क्या है बच्चों, जो आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड की जा रही है वो आपकी सुबह 8 से शाम 8 तक आपको प्रोवाइड की जा रही है। मीन्स इस समय जो बच्चा अपना सेल्फ स्टडी करना चाहता है, जो भी बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है वो इस टाइमिंग में अपनी सेल्फ स्टडी इंस्टीट्यूट में रह के कर सकता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग अपना घर पर होते हैं तो घर पर क्या होता है, कई बार डिस्टर्बेंस होती है, या हम अपने हॉस्टल में होते हैं तो कई बार अपना बगल वाला दोस्त आ गया वो गप सप करने लगा, तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होता है। तो बच्चों आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको इंस्टीट्यूट में रहकर ही अपनी क्या सेल्फ स्टडी भी करना है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा पढ़ने वाला है वो अपनी क्लासेस करेगा सुबह 8 से 2 बजे तक, और उसके बाद अपनी क्या सेल्फ स्टडी में क्या लग जाएगा। एंड बच्चों अगर मैं आपसे बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है बच्चों 1 to 1 डाउट सेशन। बच्चों देखिए होता क्या है कि जैसे क्लासेस आपने कर ली, अब क्लासेस ओवर होने के बाद बहुत सारे बच्चे के क्या डाउट आते हैं कि भाई ये चीज़ मुझे क्लास में समझ में नहीं आई, या ये चीज़ मुझे क्लास में क्लियर नहीं हुई, अब मैं क्या करूं। तो बच्चों आप लोग अपने सब्जेक्टिव टीचर से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो टीचर आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा है, जो टीचर आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा है उससे तो आप क्लियर कर ही सकते हैं उस टीचर से, एंड उसके साथ में जो अदर टीचर्स हैं वहाँ पे, उन टीचर से भी आप क्या है अपने डाउट 1 to 1 क्लियर कर सकते हैं। मीन्स दोनों चीज़ें आपके लिए क्या प्रोवाइड की गई हैं। बच्चों एक्चुअली इंस्टीट्यूट में क्या है प्रॉपर टीचर्स की टीम अरेंज की गई है, फिजिक्स के कई सारे टीचर्स हैं, केमिस्ट्री के कई सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के कई टीचर हैं, बायोलॉजी के भी कई टीचर्स हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर टीम प्रोवाइड की जाती है बच्चों को, जिससे कि बच्चों के सिलेक्शन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो। एंड बच्चों अगर मैं आपसे बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो बच्चों लास्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, सपोर्टिंग टीचर्स। बच्चों टीचर्स का जो नेचर है बच्चों सपोर्टिव है। मीन्स अगर कोई स्टूडेंट जाता है, अगर कोई मान लो ये बच्चा है चंगू मंगू, अगर ये टीचर के पास अपनी डाउट को लेके जाता है तो टीचर्स क्या करते हैं उनको सेम टाइम पे क्या है क्लियर कर देते हैं। मीन्स आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन केस आपने जिस टीचर से पढ़ा हुआ है, अगर वो टीचर इन केस उस समय फ्री नहीं है, तो बच्चों उसी समय आप क्या अदर टीचर्स भी अवेलेबल होते हैं, उनसे भी अपनी क्वेरीज क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चों ओवरऑल टीचर्स का जो नेचर है वो काफ़ी सपोर्टिव वे में है। एंड बच्चों जो भी बच्चे कोई किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड है, तो वो बच्चे क्या है आरएस इंस्टीट्यूट टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। बच्चों इसके लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आरएस इंस्टीट्यूट टीम की जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं फॉर एनी क्वेरी और फॉर एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो डेफिनेटली क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आरएस इंस्टीट्यूट टीम से कनेक्ट करें, एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप क्या डिस्कस करें। एंड बच्चों अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, एंड
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई कमेंट करके ही बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक थैंक यू सो मच।